अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। खाना हमारी बुनियादी ज़रूरियात में से एक है जो हमें चलने फिरने उठने बैठने कमोबेश हर काम करने में तवानाई फराहम करता है। हम दिन के बकिया काम तो करना भूल सकते हैं मगर कभी खाना भूल नहीं सकते, क्योंकि भूख की तलब पेट में करवटें बदलने लग जाती है। शुरू करने से पहले आप सबसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकॉन बटन। अब जहां खाने का जिक्र हो और कुछ चटपटे मज़ेदार स्पाइसी खाने, तिक्का बारबेक्यू, पिज़्ज़ा, कबाब और दीगर लवाजमात की बात ना हो, ये तो किसी सूरत मुमकिन नहीं है। मगर आमतौर पर देखा गया है जब हम खुद घर में बारबेक्यू का एहतमाम करते हैं तो मटन या बीफ के टिक्के या तो बहुत ज़्यादा सख्त हो जाते हैं या फिर वो राई हो जाते हैं, जिससे बनाने वाले का दिल भी ख़राब होता है और खाने वाले भी उकताहट का शिकार होने लगते हैं। लेकिन अब घबराने की कोई बात नहीं है। हम लाए हैं आपके लिए बेहतरीन और शानदार तरीके जिनको इस्तेमाल करके आपका दिल बासानी बार बार बारबेक्यू बनाने के लिए चाहेगा और दोस्त अहबाब अपनी उंगलियां चाटते रह जाएंगे, बशर्त ये कि आप गोश्त को पहले अच्छी तरह धोकर साफ़ सुथरा कर लें और इसको साफ़ पानी से उबाल लें ताकि किसी भी किस्म की गंदगी और जरासीम से पाक खाना आपकी ग़िज़ा का हिस्सा बने। तो दोस्तों, हमारी पहली रेसिपी है चाय से गोश्त गलाएं। चाय सिर्फ थकावट ही दूर नहीं करती बल्कि इसकी मदद से आप अपने टिक्कों के जायके में भी जान डाल सकते हैं। चाय की पत्ती और पानी दोनों हम वज़न मिकदार में लें, यानी अगर 4 चम्मच चाय की पत्ती है तो 4 ही चम्मच पानी लें और इसको सादा तेज़ कहवा बनाएं और इस कहवे को गोश्त में डालकर इसे 1 घंटे के लिए मैरिनेट कर दें। जब आप 1 घंटे के बाद गोश्त को निकालेंगे तो वो ना सिर्फ गल चुका होगा बल्कि नरमो मुलायम भी हो जाएगा, जिससे आपके टिक्के 5 मिनट में ही तैयार हो जाएंगे। तो दोस्तों, दूसरा तरीका है सिरके से गोश्त गलाएं। सिरके में मौजूद सिट्रिक एसिड की तेजाबियत गोश्त को गलाने में मदद देती है। सिरके के ज़रिए आप सख्त से सख्त गोश्त को भी महज थोड़ी देर में गला सकते हैं। और दोस्तों, तीसरा तरीका है टमाटो सॉस, अदरक और दही पेस्ट से गोश्त को गलाएं। हर किचन में टमाटो सॉस और अदरक और दही मौजूद होती है। अब इन तीनों अज्जा का एक पेस्ट बनाएं और गोश्त पर डालकर अच्छी तरह मिक्स कर लें। फिर इसे तकरीबन 1 घंटे के लिए छोड़ दें। इससे गोश्त अंदर तक गल जाएगा और तमाम मसाले भी गोश्त अपने अंदर जज़ब कर लेगा। लीजिए, आपके टिक्के ग्रिल के लिए तैयार हैं और 5 मिनट के बाद आप इसको दोस्तों में सर्व कर सकते हैं। दोस्तों, चौथा तरीका है कचड़ी पाउडर। कचड़ी पाउडर का नाम तो सभी जानते हैं। हर मकामी बाज़ार में गोश्त गलाने का मसाला भी दस्तयाब होता है। इस मसाले को 1.5 घंटा गोश्त पर लगाने से इसकी सख्ती भी कम हो जाती है और जायका भी दुबाला हो जाता है। जो दोस्त अहबाब अदरक या दही या सिरके का तरीका इस्तेमाल नहीं करना चाहते उनके लिए हाजिर है कचड़ी पाउडर। कचड़ी पाउडर को गोश्त के साथ मिक्स करके 1.5 घंटे के लिए रख दें। 1.5 घंटे के बाद अपने टिक्के लीजिए और उनको ग्रिल कीजिए और सिर्फ 5 मिनट में वो आपके टेबल पर रेडी होंगे। उम्मीद करते हैं आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। Till then, the next episode, take care and goodbye.